अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम विद मी डियर सन। आज हम गए हुए हैं पिज़्ज़ा खाने KFC डेरा गाजी खान। यार जब भी मैं किसी होटल पे जाऊँ अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं तो जैसे मुझे खा ना जाए या मैं कोई और मखलूक आया बैठूँ कि मैं एलियन आके बैठा हुआ हूँ। लेकिन अफसोस ये उनका भी कसूर नहीं है, ये हमारे मौलवी हज़रात हैं, वो अपने बीवी बच्चों को इन जगहों पर लेकर नहीं जाते, इसलिए लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। और वैसे भी लोगों के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है, लोग इस्लाम के बारे में ये सोचते हैं कि जो दीनदार होता है वो इन चीज़ों से दूर होता है, वो यहाँ होटलिंग वगैरह नहीं करता। इसमें लोगों का कसूर तो नहीं है, ये हमारे उलमा हज़रात ने नज़रिया दिया हुआ है। उनसे गुजारिश है यार जाया करो, बीवी बच्चों को लेके जाया करो, होटलिंग कराया करो। अगर पर्दे का ज़्यादा मसला होता है आप वहाँ जाए, जगहें बनी होती हैं, आप चेयर को इस तरह रख दें कि आपकी बीवी का रुख दीवार की तरफ हो जाए, कुछ मसला नहीं होता। लेकिन अफसोस हम जाते नहीं है, इसलिए जब मैं जाता हूँ या मेरे जैसा कोई और बंदा जाता है तो बड़ा मसला होता है। कोई भी कपल हमें देखता है होटल में खाना खाते हुए, वो अपने दूसरे से बात करना शुरू कर, देखो देख के मौलवी अपनी बीवी बच्चों को लेके आया हुआ है, उसे खुद बिठा के खाना खिला रहा है। यार क्या हो जाता है, तो क्या मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? वैसे भी हमने इस्लाम के बारे में ये सोच रखा है कि इस्लाम बहुत ही पुराना दीन है, इस्लाम दुनियावी चीज़ों से रोकता है। और भाई इस्लाम हमें एक खूबसूरत सोच देता है, इस्लाम हमें एक खुशी का दर्ज देता है, खाओ पियो इंजॉय करो। कब इस्लाम ने मना किया? इस्लाम बस हराम से रोकता है। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो, इस्लाम कहता है कुरान पढ़ो, किसी को तकलीफ ना दो। इस्लाम हमें खुशियों नहीं रोकता, ये हमने खुद इस्लाम को इतना डरावना बनाकर पेश किया हुआ है। तो यार मौलवी से गुजारिश है यार अपने बीवी बच्चों को लेकर जाया करो। अस्सलाम वालेकुम।